आज हम देखेंगे जीके जीएस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पंचायती राज प्रणाली स्थानीय व स्वशासन से है। प्रत्येक रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य ने संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया है राज्य सरकार द्वारा ने। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था राजस्थान से। पंचायतों की संरचना के बाबत और बंद करने की अधिकृत है राज्य का विधान मंडल है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्राविधान किया गया 1993 में। जनता द्वारा प्रत्येक निर्वाचित होते हैं प्रधान पंच में। स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक व्यवस्था है पंचायती राज का। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है अनुच्छेद 243 के घन। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता ने। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी LM सीधी कमेटी के द्वारा ने। पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है PVN राव समिति ने। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संस्तुति की थी द्विस्तरीय प्रतिमान की ने। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होगा अरुणाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है नगर पंचायत को। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है कुल स्थानों का 1/3। महिलाओं के लिए स्थानों में 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है स्थानीय निकायों में। स्थानीय शासन की एक विशेषता नहीं है केंद्रीय नियंत्रण। पंचायती राज संस्था नहीं है नागालैंड। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार बिहार राज्य में है। एक पंचायतों से संबंधित नहीं है संविधान का 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। पंचायत के विघटन के उपरांत वह अवधि जो नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है 6 माह के अंदर ही। पंचायती राज किस विशिष्ट सिद्धांत पर फंक्शन सेट अप आयोजित करता है उसे कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद 40 सही सुमेलित कीजिए समितियाँ और वर्ष PK थुंगम 1988, अशोक मेहता 1977, BR मेहता 1957, LM सिद्धवी 1986। पंचायती राज पर गठित समितियों का कालानुक्रम है BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति और LM सिंघवी समिति ने। सही सुमेलित के पंचायती राज से संबंधित समितियां वर्ष गठन अशोक मेहता समिति 1977, GKV राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, PK थोंगम समिति 1988। सही सुमेलित कीजिए। संविधान 94 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2006 अनुच्छेद 164 में संशोधन है। संविधान 95 संशोधन अधिनियम 2009 अनुच्छेद 334 में संशोधन। संविधान 96 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 8वीं अनुसूची में संशोधन था और संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 अनुच्छेद 15 में संशोधन था। नगरीय प्रशासन अर्बन गवर्नमेंट मेयर का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राष्ट्रीय विस्तार सेवा संबंधित है विकास खंड से। नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992। संविधान का वह भाग जो नागरिक
नगर पालिकाओं से संबंधित है 9 के ए से। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है संबंधित राज्य का राज्यपाल। नगरीय या ग्रामीण इकाई, स्थानीय शासन संस्था, झांसी नगर निगम, मछली शहर नगर पंचायत, टुंडला नगर पालिका परिषद और सैफई क्षेत्र समिति। सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का जेड जमा के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21। सहकारी संगठन के सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त ऋण को सम्मिलित करते हुए के अनुपात में। संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। संसद सदस्य के निहर्ताओं से संबंधित प्रश्न का विश्लेषण करते समय राष्ट्रपति किसकी राय प्राप्त करेगा? निर्वाचन आयोग का। भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित कार्य नहीं है विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। राज्य विधानसभा का निर्वाचन संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होने। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। चुनाव की अधिसूचना जारी करना संबंधित नहीं है चुनाव आयोग से। नागरिकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में 1989 में। निर्वाचन आयोग का 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था वर्ष 1989 में। भारत में संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन से। संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण पर अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित करता है, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का वह भाग जो निर्वाचन एवं निर्वाचन पद्धति का उल्लेख करता है, 15वां। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष में। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन होता है वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर। राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार शासन के बीच राजस्व बंटवारे के उत्तरदायी है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग एक है संवैधानिक संस्था है। भारत के 11वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है A.M. खुसरो। 12वें वित्त आयोग के सुझाव दिया है कि केंद्र और राज्यों के राजस्व को घटाकर शून्य करना है वर्ष 2008 से 2009 तक। केलकर समिति संबंधित है वित्त विभाग से। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष थे Y.V. रेड्डी। भारत सरकार ने दिनांक 2/1/2013 को गठित किया था 14वां वित्त आयोग ने। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है तो वह वर्ष जब अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया था नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया 1976। नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है संसद। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था संविधान द्वारा। भारत का नियंत्रक महालेखाकार का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में सही नहीं है उनको राष्ट्रपति पदयुक्त कर सकते हैं। लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारत का नियंत्रक एवं महालेखापाल का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है संसद। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 148। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे काका कालेकर। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 312।
भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है, भारतीय आर्थिक सेवा। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को उनके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर। भारतीय अखिल सेवाओं में सेवा श्रेणियां हैं 3। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में से निम्न आयोग में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम से। जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति जिस संवैधानिक विधिकारी में विहित है वह भारत का राष्ट्रपति है। भारत का महान न्यायवादी वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। यह गुण आवश्यक है भारत के महान न्यायवादी के विषय में। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं भारत सरकार के। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है महान न्यायवादी को। वह जो अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है भारत का महान न्यायवादी है। राज्य का महाधिवक्ता वह जिससे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय समिति के सदस्य होने का अधिकार है तो परंतु उसमें वोट देने का अधिकार नहीं है भारत का महाधिवक्ता को। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है महाधिवक्ता। भाषा एवं सेवाएं भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में सही है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया उत्तराखंड। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में सर्वाधिक बोलने वाले हैं बंगाली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है 18, वर्तमान में 22 भाषाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। गैर संवैधानिक निकाय नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी योजना आयोग और नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन एंड नीति कमीशन। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 19-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को वर्गीकृत किया गया है अच्छा प्रदर्शन परफॉर्म वर्ग में। अशोक चंद्रा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया योजना आयोग को। एक संविधानोत्तर संस्था है नीति आयोग। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। संघीय मंत्री परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से केंद्र सरकार योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद संवैधानिक संस्था नहीं है योजना आयोग। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। एक संवैधानिक निकाय नहीं है योजना आयोग। योजना आयोग का अंत किया नरेंद्र मोदी ने। भारत में एक समय के लिए योजना अवकाश की अधिकतम अवधि थी 3 वर्ष। एक संविधान का अंग नहीं है योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंधन होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करना, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाना एवं राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना यह कार्य है राष्ट्रीय विकास परिषद का। राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग नेशनल स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एक संवैधानिक संस्था नहीं है मानवाधिकार आयोग ने। मानवाधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन सूचना का अधिकार के संबंध में सही कथन है यह एक विधिक अधिकारी है। लोकपाल एवं लोकायुक्त सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। विभिन्न महत्वपूर्ण आयोग सरकारी आयोग स्थापित किया गया था केंद्र राज्यों के मध्य समीक्षा हेतु। संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति वेंकट चलैया। उच्चतर न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग एवं पंचायत है संवैधानिक प्राधिकरण।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष हो सकता है सेवानिवृत्त भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 1993 ईस्वी में। राजनीतिक गतिशीलता। राजनीतिक दलों का गठन एवं मान्यता है। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली थी 1985 में। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है कम से कम 4 राज्यों में। राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है तेलुगु देशम। किसी राष्ट्रीय दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। केंद्रीय राजनीतिक दल है अकाली दल। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठन बंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए 55 सदस्य। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 1957 में। दल परिवर्तन कानून। संविधान की अनुसूचियों में से दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ तो वह तिथि थी 15 फरवरी 1985। एक दल बदल कानून विरोध में आच्छादित नहीं है किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल। भारतीय संविधान दल बदल विरोधी कानून को रखा गया था 10वीं अनुसूची में। संसद होता है लोकसभा और राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। कार्य एवं सामान्य अधिकार राज्य के नीतिनिर्देशक तत्व। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करते हैं मूल अधिकार। राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान मूल कर्तव्य है। किसने कहा भारत एक अर्ध संगठनात्मक राज्य है? केसी व्हीयर। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई थी ग्रेट ब्रिटेन यूके में। वह पदाधिकारी जिसको हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है अध्यक्ष संसद लोक सेवा आयोग की। भारत में न्यायिक प्रक्रिया संबंधित है जनहित याचिका में। भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा मैरिस जोन्स ने। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका में। भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है स्वतंत्र प्रेस। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ 1985 में। गुजरात राज्य की पहली महिला मंत्री बनी थी आनंदीबेन पटेल ने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। कोठारी कमीशन संबंधित है शिक्षा से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य नहीं है विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण करना। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर यशपाल। वह राज्य जिसमें ऐसा कानून बनाना प्रस्तावित है जिससे नौकरशाही के बेहिसाब एक अनअकाउंटेड परिसंपत्तियों को जब्त किया जा सकेगा राजस्थान से। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य वित्त आयोग एवं जिला पंचायत है संवैधानिक प्राधिकार। एक मूल अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। राज्यसभा रोक सकती है वित्तीय बिल को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर आसीन रहते हैं 62 वर्ष की आयु तक। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह दल होता है राष्ट्रीय स्तर पर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निस्तारण किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। वह अपराध जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है संज्ञेय अपराध को। दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो का उपयोग होता है आंतरिक दलीय लोकतंत्र में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। संवैधानिक निकेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है बहुफसलीय योजना। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 2008 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम स्थापित किया गया था 1976 में। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक वैधानिक अधिकार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया था 25 जनवरी को। खाद्य मिलावट निराकरण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था 1954 में। 1971 का संशोधन महालेखा परीक्षा के कर्तव्य और शक्तियों की सेवा स्थित अधिनियम लेखा और लेखा परीक्षण को पृथक करता है। CSG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया 1976 में। नालंदा परियोजना कार्यक्रम है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है बिहार का।
उच्च या उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी परिसंपत्तियों को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा, न्यायमूर्ति के.एन. कनप। वह राष्ट्रीय नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर चुना, विठल भाई पटेल को। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है लंदन। इसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला है विनोबा भावे भंडार के शरण। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की अवधि होती है 9 वर्ष की। संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ में राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं नहीं। आधिकारिक दस्तावेज जो भारत से संबंधित है श्वेत पत्र। वह व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धन राशि संविधान समिति को कर दी गई। व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धन राशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है। मरणोपरांत संपदा शुल्क। 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया था उत्तराखंड में। असंतुलित विकास या सांस्कृतिक पहचान खोने का भय एवं राजनीतिक वर्चस्व से ये सभी कारण भारत के क्षेत्रवाद से। लड़कियों के लिए भारत में विवाह की विधिक न्यूनतम आयु 18 वर्ष। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा एक संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा निषिद्ध किया गया था जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग करना। धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया था जुर्माने का अर्थदंड से संबंधित उपबंध। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। 2014 द इलेक्शन डैट चेंज इंडिया पुस्तक के लेखक राजदीप सरदेसाई। पिछड़े वर्ग का नागरिक के संबंधित पदों में संविधान में परिभाषित नहीं है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े। भारतीय संविधान है न ही कठोर न ही लचीला। भारत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी केरल में। भारत में संप्रभु है, हम भारत के लोग हैं। पील से संबंधित व्यक्ति है न्यायाधीश भगवती से। उच्च न्यायालय का वह निर्णय जिसमें 7 न्यायाधीशों के पीठ द्वारा जनहितवाद की अवधारणा व्याख्या की गई थी। SP गुप्ता बनाम भारत संघ। संविधान का पूर्ण विश्वास एवं मान्यता खंड लागू नहीं होता है निगमों के कर्तव्य में। जिस कार्य को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता उसे परोक्ष भी नहीं किया जा सकता। यह कथन संबंधित है आभासी विघटन के सिद्धांत से। प्रेस को विधानमंडल की कार्यवाहियों में प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है क्योंकि विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियों के संचालन का अन्य स्वामी है। एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है स्वनिर्मित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया, अनुच्छेद 360। 1972 में प्रारंभ की गई गारंटी रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी महाराष्ट्र में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था 1956 में। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 के ए में। सही सुमेलित कीजिए। अधिकारी और संस्था। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का होता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति होता है। भारत का महाधिवक्ता लोक उपक्रम समिति होता है। भारत का महान्यायवादी लोक सभा की बैठक होता है। सही सुमेलित कीजिए। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। भारत के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। भारत के उपराष्ट्रपति संसदों का निर्वाचित होता है। सही सुमेलित कीजिए। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 में है। सही सुमेलित कीजिए। मौलिक कर्तव्य संविधान का 42 संवैधानिक संशोधन में संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है केशवानंद भारती केस में। मूल ढांचे का सिद्धांत है मिनर्वा मिल केस से। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध है संविधान का अनुच्छेद 23 में। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अधिकतम रिकॉर्ड कर सकती है 3840 वोट ने। भारतीय संविधान का संशोधन जो मंत्रिमंडल के आकार पर अंकुश लगाया जाता है संशोधन 1991 में। वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अध्याय जोड़ा गया था 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर के साथ में बेल आइकन बटन नहीं भूलें।